नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते गोपनीय नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि प्रश्नप्रतिशताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आज हम चर्चा करेंगे अधिकार जिससे शुद्ध नाम ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ चर्चा कर रहे तो बता रहे कैसे नाम लेना चाहिए। तो इसके ऊपर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने जो शिक्षाष्टक का तीसरा श्लोक है, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसको कंठ पे धारण करो, हमेशा इसको याद रखो। तो इसके ऊपर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, वो हम पढ़ेंगे। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार, परम जतने ताहि लाभो अधिकार। अगर आपका मन हमेशा भगवान का कीर्तन करने की चाहता है बहुत सतर्कता से, तो उस कृष्ण कीर्तन से आपको दिव्य अधिकार प्राप्त होगा, आपको दिव्य अधिकार प्राप्त होगा। त्रिनादिकहीन दिन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा छाड़ी अहंकार। हमें अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार के दो भाव है, अहम और मम, ममेति। अहम से ईश्वर भाव है और ममेति से भोगने का भाव है। तो ये जब तक छोड़ेंगे नहीं तो फिर हम केवल नामवास या नाम अपराध के स्थल का चैंटिंग कीर्तन कर सकते हैं। अगर हमें शुद्ध स्थल है तो जैसे यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अहंकार को त्याग दो और अपने आप को तुच्छ और बिना कुछ, ये मेरा है ये मेरा है, ये सब छोड़ दो, सब उपाधि छोड़ दो। अपने आप को कुछ भी नहीं है, केवल मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और अपने आप को घास से भी सुनीचे ना, घास से भी नीचा समझो, मैंने नम्रता की परिकाष्ठा। तो एक दिन में तो होता नहीं है ये, है ना। और ये जो शिक्षाष्टक का तीसरा श्लोक है वो मध्यम अधिकारी का स्थल है, निष्ठा भक्ति का स्थल है। जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर सत्वगुण में पूरी तरह स्थित हो जाता है, सत्वे प्रसिद्धि, ये स्थल है। तो सबसे पहले बताते हैं कि अहंकार को त्यागो और नम्रता को आलिंगन करो। जब से हम संसार में आए हैं हम नंबर 1 बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा अपने आप को ऊंचा समझते हैं, लेकिन ये माइंडसेट शुद्ध के लिए सही नहीं है। जैसे स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैसे तो उनका कितना ऊंचा स्थल है, फिर भी वो कहते हैं कि मैं मल में कीड़ा हूं। दयनीय भाव। ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ प्रेमा। कृष्ण प्रेम है, उसका जो कृष्ण प्रेम की माला है उसका लॉकेट क्या है? नम्रता। और ये तीन भाव, ये भक्ति के आंतरिक घटन है। नम्रता, सहनशीलता और क्षमा और दया।
आगे बताते हैं, वृक्षम क्षमागुण कोरोबी साधन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य कोरोबी पालन। आपको प्रैक्टिस करना है क्षमा को, पेड़ की तरह अभ्यास करना पड़ेगा क्षमा करने का। सहन तो करते हैं लेकिन क्षमा नहीं कर सकते, तो ये नहीं है। यहाँ सहनशीलता की बात नहीं कर रहे हो, है ना। श्लोक में क्या आता है, तरोर अपि सहिष्णुना, सहनशीलता का बात आता है, लेकिन यहाँ बात आता है क्षमा का। क्योंकि सहनशीलता वास्तव में तब है जब आप क्षमा कर सकते। तो ये क्षमा को आपको मास्टर करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस को मास्टर करना पड़ेगा। और दूसरों के प्रति हिंसा त्याग कर उनका पालन करो, उनकी रक्षा करो। मैंने कोई हमें थप्पड़ मारता है, ये यहाँ पर समझा रहे, तो हमें उसको क्षमा करना है और उसकी देखभाल भी करना है, बदला नहीं लेना है, बदले की भावना त्याग देना है। तब आप में ये शुद्ध नाम लेने का अधिकार आएगा। ये दूसरा चीज बताए, पहले अहंकार को त्यागो, आलिंगन को नम्रता को आलिंगन करो, दूसरे में क्षमा को आलिंगन करो, हिंसा को त्यागो, बदले को त्यागो और क्षमा को आलिंगन। तीसरा, जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दीवे, पर उपकारे निज सुख पासारीबे। अपना जीवन जीने के समय किसी को चिंता मत दो, लेकिन लोगों का भला करो और अपना सुख भूल जाओ। मैंने अपना सुख त्याग कर लोगों का कल्याण करो। ये प्रीचिंग मिशन है प्रभुपाद जी का, लोगों का कल्याण करो, लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ो, वही असली कल्याण है, ये असली दया है। होइले ओ सर्व गुण ने गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आश छाड़ी कोरो अमानी हृदय। जब व्यक्ति एक ऐसा अच्छा आत्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है, उसमें सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा स्वाभाविक गर्व, घमंड, यश ये भी उसके साथ आ सकता है, तो उसको त्याग दो। ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत उन्नत स्थल पे हूँ, ये सब नीचे के स्थल पे, ये विचार सूट नहीं करता है। ये त्याग दो, ये प्रतिष्ठा को त्याग दो और अपने हृदय को नम्र रखो। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, कोरोवी समान सबे आदरे सर्वदा। ये जानते हुए कि जीव भगवान का अंश है और सभी शरीर के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, भगवान है, ये जानते हुए कि ये कृष्ण सबके अंदर है, सभी को आदर करो, सभी का आदर करो। दैन्य दोया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी होए कोरो कीर्तन। ये चार गुण, नम्रता, दया, अभी देखो वहां क्या बताया था, सहनशीलता और क्षमा, लेकिन आगे क्या बोला कि प्रतिहिंसा त्यज्य अन्य कोरोवी पालन। तो फर्स्ट स्टेज है सहन करो, सेकंड स्टेज है क्षमा करो, थर्ड स्टेज है उसी के ऊपर दया करो, कृपा करो। तो
यहाँ बताया कि नम्रता और दया। अन्य मान देना, अमानी न मान देना, मान देना, सभी को मान दो। कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीव जानी सदा करो भी समान। सभी को मान देना सीखो, सभी को। यहाँ तक कि भगवान उद्धव जी को कहते हैं 11वें स्कंद में कि जब तक आप मेरा दर्शन सभी जीवों में नहीं कर सकते हैं तो आप गधे को भी दंडवत प्रणाम करो, जब तक आप नहीं मेरा दर्शन नहीं कर सकते। इसी प्रकार सबको प्रणाम करते जाओ जब तक आप मेरा दर्शन नहीं, और जब ये करो फिर तो आदर होगा ही सभी का। बल थोड़ी करना है, ये साधना है, ये श्लोक साधना है, अपने आप नहीं आ जाएगा। इसको अभ्यास करने को कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर। प्रतिष्ठा वर्जन, इसका मतलब है कि मान, जैसे हम लोग की सुबह आरती भी होती है, आरती आती है, मंगला आरती होती है, आरती आती है। तो सोचो कभी कभी कोई नया व्यक्ति है, उसको पता नहीं है सीनियर कौन है, तो किसी को जूनियर को पहले दे देता है। तो हम सोचते अरे मैं सीनियर हूँ, इसको ट्रेनिंग करो। उसका मतलब है हमारी आशा है मान लेने की, ये मान लेने की इच्छा मत, प्रतिष्ठा, मैं सीनियर हूँ, मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, ये सब विचारधारा छोड़ दो। कोई आदर की अपेक्षा नहीं, मानी, प्रतिष्ठा और अमानी, इसको जोड़ दिया। चारी गुणे गुणी होए पुरोह कीर्तन, ऐसी स्थिति में आप कीर्तनीय सदा हरि कर सकते। ऐसी स्थिति में बढ़िया से, ऐसे समय में क्या होता है, शुद्ध नाम हमारे मुख में भगवान कृष्ण का नाम नाचेगा जीवा पे, ये प्योर चैंटिंग। तो हमें ये साधना बनाना है, अभ्यास करना है। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए हेनो अधिकार कवे दिले हे अमाय। रोते हुए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरणों में कि हे प्रभु, ऐसे ऐसा अधिकार आप मुझे कब देंगे। तो प्रार्थना करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये गुण कब आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जब व्यक्ति 10 अपराध से बचकर आगे जाता है तब उसके अंदर ये आध्यात्मिक गुण प्रकट हो जाते हैं। उसके पहले उसको प्रयास करना है, अभ्यास करना है, इन गुणों का अभ्यास करना है। और अपराध, जब ये गुणों का व्यक्ति अभ्यास करेगा तो अपराध से बच जाएगा। जब आप इन गुणों का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपसे अपराध होते रहेगा और आप नामाभास में कभी कभी नाम अपराध के स्थल पे रहेंगे। तो इसलिए इन गुणों का अभ्यास करना पड़ेगा, उससे हम अपराध से बच जाएंगे और अपराध से सतर्क होना पड़ेगा। एक एक अपराध सतर्क भैया, सतर्क होना पड़ेगा कि मेरे से ये अपराध ना हो, ये अपराध ना हो। और अपराधी ना हो लेकिन पॉजिटिव हो, वैष्णव भक्त को प्रति सद्भावना हो, आदर हो, सेवा भाव हो, ये विकसित करना है। खाली रोकना नहीं है, नेगेटिव को रोकना नहीं है। तो न्यूट्रल पे आ गए, न्यूट्रल से फिर पॉजिटिव में जाना है ना। जब आप में न्यूट्रल से पॉजिटिव जाते हैं तो इसी श्लोक के संबंधित क्या बताते हैं कि आपके अंदर 4 गुण आ जाते हैं भक्तों के प्रति। आत्म बुद्धि, ये मेरे जैसा ही है, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये गुण आ जाता है।
अभी क्या होता है, हमको होता है कि मुझे ठंडी लग रही है, ठीक है, दूसरे को ठंडी लग रही है, लगने दो। नहीं, उस समय लगेगा कि नहीं, मुझे ठंडी लगने दो, पहले इसको ठंडी नहीं लगने चाहिए। ये सेवा भाव, केयरिंग नेचर हो जाएगा। ममता बुद्धि, अभी ऐसा लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ग्रुपिंग हो जाता है। उस समय लगे ये सभी मेरे, सभी मेरे अपने हैं, अपनापन आ जाएगा। ये हमारे भक्त, सभी भक्त, सभी गुरुओं के भक्त। ईज्य बुद्धि, ये पूजनीय है, ये पूजनीय है, ये भक्त पूजनीय है। निंदा करने के लिए नहीं, उसका दोष देखना मेरा नहीं है, मेरा उसका पूजा करने का है। तीर्थ बुद्धि, ये तीर्थ है क्योंकि उसके नाम, उसके मुख में हरि का नाम है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान उसकी जीवा पे नाच से, तीर्थ है। ये भाव आएगा तो ये हमारा प्राथमिक टारगेट है सबसे पहले, ज्यादातर भक्तों का, कि कनिष्ठ अवस्था से उठकर हम ये निष्ठा लेवल पे आए। ये बहुत जरूरी है, तभी हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति से, शुद्ध नाम से। तो ये अधिकार है, इसलिए प्रार्थना भी करना चाहिए भगवान को, गंभीरता से प्रार्थना करना चाहिए, सीरियसली, और ईमानदारी से अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक को यहां पहनो। उसका मतलब क्या है कि 24 घंटा जागृति बनी रहे, है ना। जो ज्ञान इधर होता है, ये चश्मा काम का है। अगर मेरी आंख में बड़ा नंबर है तो ये चश्मा काम का नहीं है, चश्मा किधर चाहिए, इधर चाहिए। इसी प्रकार से जो ज्ञान इधर नहीं है, त्रिनादपि इधर नहीं है, लेकिन इधर है, तो काम नहीं करेगा, तो आप फिर शुद्ध नाम पे नहीं रह सकते। 24 घंटा ये आपको रहना, इसलिए बोला इसको इधर पहनो, कंठ में पहनो, है ना। क्योंकि आवाज कहां से आता है, कंठ से आता है कि नहीं। तो कंठ में ये भाव रहेगा, तो कंठ में भाव रखने के पहले मन में उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब मन में कुछ और भाव है और कंठ में कुछ और है, थोड़ी चलता है। बोलते कुछ करते कुछ, तो तब तक तो फिर शुद्ध नाम नहीं हो सकता है। वो नामाभास, नाम अपराध, हबू डबू चलते रहेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको डिटेल में समझा जाए, है ना। क्योंकि हम हर रोज सुबह तो बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं मंत्र अर्थ चिंतन। जो मंत्र का आप उच्चारण करते हैं बिना उसके अर्थ का चिंतन, तो आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, सुकृति मिलेगा थोड़ा। जैसे आप तुलसी पूजा गा रहे, तो आप समझ ही नहीं रहे क्या गा रहे, गुरुवास्तक गा रहे, गुरु पूजा गा रहे, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, लेकिन ये मैंने समझ ही नहीं रहे इसका मतलब क्या है, कि कैसे गुरु चरण के प्रति रति उत्पन्न किया जाए, ये सब मनन नहीं करते।
तो कैसे विकास होगा। तो इसलिए बोलते तो है त्रिनादपि सुनिचेना, धीरे धीरे या जितना जल्दी हो सके इसका अभ्यास। ये इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर देखो एक श्लोक का या 8 श्लोक लिख दिए, एक्सपांड कर दिया ना उसका मीनिंग। तो इस प्रकार से हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, अच्छी तरह से समझ कर, फिर बहुत लाभ हो जाएगा सभी जीवों का और हमारा कल्याण होगा। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा बुक में मैंने एक बार किसी सन्यासी का ऑफरिंग देखा था, अभी नाम भी याद नहीं रहा है मुझे। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि अगर आप इस स्थल पे आते हो, वास्तव में तो प्रेम के बिना कोई गोलोक जा नहीं सकता है। जब आप प्रेम के लेवल पे आते हो तो गोलोक प्राप्ति होती है। वैकुंठ प्राप्ति तो नामाभास से भी है कलयुग में, ऐसा लिखा है हरिनाम चिंतामणि में। लेकिन प्रेम ही चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि अगर आप इस स्थल पे आ जाते हो, शिक्षास्त्र 3 निष्ठा लेवल पे, तो मैं पिछले दरवाजे से आपको गोलोक में घुसा दूं। और प्रभुपाद जी का वृंदावन सीरीज लेक्चर है भक्ति रसामृत सिंधु पे, तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति 75% अनर्थ से मुक्त हो जाता है तब वो ये स्थल प्राप्त करता है। When you are 75% free from अनर्थ, 75% आपका प्यूरिफिकेशन हो गया है, तो ये लेवल प्राप्त होता है। तो इसलिए ये हमारा लक्ष्य है, प्राथमिक लक्ष्य है नाम भजन में। ये होली नेम वीक है। तो और लोगों को नाम देना है, वो भी वो दया है। वो दया है। दया क्या है? लोगों को नाम देना है, प्रभुपाद की किताब देना है, ये दया है। तो हमें नाम लेना है और नाम की सेवा करना है। नाम की सेवा करने का मतलब दूसरे को नाम देना है, दूसरे को नाम लेने कैसे लेना है और अच्छी अच्छी तरह वो सिखाना, ये सब सेवा है। ये सब सेवा है। तो इसको हमें अभ्यास करना है। तो ऐसे हम अभ्यास करेंगे तो हम भी गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज की जीवा पे हमेशा शुद्ध भगवान का प्रेम नाम नाचता है। गुरु महाराज वो गाते हैं, धूले धूले गौराचा, है कि नहीं? तो हमें प्रयास करना है ये। और हम देखते हैं ये सब गुण महाराज में कितनी जबरदस्त रूप से है। नम्रता देखिए, सहनशीलता, कोई लिमिट ही नहीं है महाराज की सहनशीलता। माइंड बॉगलिंग लिमिट है महाराज की, क्या क्या सहन कर लेते और फिर क्षमा भी कर देते और उसी के ऊपर दया करते। ये जो बोल रहे वो सारे गुण है। तो ये सभी इस्कॉन के उन्नत वैष्णव में ये गुण है। और हम भी वास्तव में तभी वैष्णव बन सकते हैं जब ये गुण आते हैं। उसके पहले हम भक्ति आभास और प्राकृत भक्त, शास्त्र कहता है, मटीरियलिस्टिक डिवोटी और शैडो डिवोटी, वैष्णव आभास, ये सब पदवी हमको दी गई। रियल पदवी यहां से शुरू होती है, वैष्णव। तो इसलिए इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जैसे हमने कल भी चर्चा किया था यहाँ पर नागपुर में, तो हमें 10 अपराध से मुक्त होना पड़ेगा, एक एक अपराध से सतर्क होना पड़ेगा। और इस प्रकार से फिर हम नाम भजन में आगे बढ़ेंगे
तो भगवान की कृपा होगी और हमारी जीवा पे भगवान का शुद्ध नाम हमेशा नित्य कर। होली नेम विल डांस ऑन योर टंग। So that is the goal. This is the goal. This is the first goal. ये लेवल पे आना है। उसके लिए हमें सदाचार बहुत कुछ पालन करना है। देहात्म बुद्धि को त्यागना है। सब बहुत अहंकार को त्यागने का मतलब क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। तो ये सब चीज और विस्तृत हो सकती है। एक एक चीज अहंकार से कैसे मुक्त होना है, क्या क्या करना है, वो सब ये अभ्यास करें। इसलिए हमें बहुत सीरियसली गंभीरता से श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और खाली पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारना पड़ेगा। श्रवण मनन निधि ध्यान। हम पढ़ते हैं और दूसरे को बोलते हैं, बताते हैं, ये अच्छा है, लेकिन हमें उसका पालन भी करना है, नहीं तो हम इस लेवल तक नहीं जा सकते। तो ये है कैसे हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध नाम के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इसके सत्र के लिए। तो प्रायः हमारे सिलसिलान प्रभु जब भी टॉक देते हैं तो एक एक पैटर्न है कि प्रभु जी काफ़ी क्रिस्प अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं और फिर भक्तों के प्रश्न उत्तर होते हैं। तो आज के विषय से संबंधित यदि प्रश्न है, अच्छा रहेगा कि आज के विषय से संबंधित प्रश्न हो। तो आप फर्स्ट आईडी के जो भक्त हैं एटलीस्ट हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम 2-3 प्रश्न ले पाएंगे, ज़्यादा तो समय नहीं बचा है। प्रहलाद महाराज प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर लेक्चर दिया। मतलब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे ये लेक्चर मेरे लिए ही बनाया गया हो। जो जो लेक्चर था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली हम मैनेजमेंट में जब होते हैं तो हम देखते हैं कि जो अपने ही एक ग्रुप होता है, प्लस साथ में जब डिवोटीज को कुछ सिखाना होता है, तो जैसे अभी आपने बोला कि एक स्तर आता है कि हाँ, फिर हम उसमें जी कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि जनरली ये रहता ही है, मतलब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए रहता है कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ है। तो इन तो उनको सिखाना भी है, जूनियर्स भी हैं, तो फिर प्लीज़ थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें, उनको कैसे कर सकते हैं वैसे तो अपने बॉस। तो गुरु महाराज हमेशा बताते हैं, जीसस जी। क्राइस्ट को कोट करते हैं, हेट द सिन नॉट द सिनर। आत्मा जैसे कहा जाए शास्त्र में, आत्मा हमेशा शुद्ध अवस्था में, केवल उसकी चेतना पे आवरण हो रहा है और फिर वो कुछ, तो उसके उसको सुधार करना है, लेकिन उसके प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं है, उसको ऊपर उठाने का भाव है, दया भाव है। और व्यक्तिगत उससे कोई द्वेष नहीं होना, कोई ईर्ष्या नहीं होना, कोई नेगेटिव चीज नहीं होना। इसके लिए हृदय की प्यूरिटी चाहिए। जब व्यक्ति की हृदय की प्यूरिटी इतना नहीं है तो वो भेद नहीं कर सकता है, और वो व्यक्तिगत उसको लेता है, तो फिर उसका भजन में बाधा लगता है, दोष लगता है, पाप लगता है, अपराध लगता है, वैसा होता है। इसलिए बहुत सतर्कता से भक्तों के बीच में मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सावधान साधु सावधान, अपने आप को बचा के मैनेजमेंट करना है, वो भी करना है, लेकिन उसमें हमारा कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, भगवान केंद्र बिंदु होने चाहिए, तब ये हो सकेगा धीरे धीरे। धाराशिव से श्री नरहरि प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, आपने यहाँ पे यानी महाराज जी का जो गुण है, यानी जिसको जो अपराध करते हैं उनको ही क्षमा करके उनको दया करते हैं, तो
जैसे अभी आप मैनेजमेंट का ही बोल रहे थे, तो वो स्पिरिचुअली जो मैनेजमेंट एक तो है अपने अपने वे से किया जाता है, पर जो स्पिरिचुअली मैनेजमेंट जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर बताएंगे तो। स्पिरिचुअल मैनेजमेंट का क्या मतलब है आपका? यानी जो भी मैनेज करना है स्पिरिचुअल इंटेंशन के साथ मैनेजमेंट हाँ मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में। हाँ, तो वो सेम चीज है। ये भावना से ही करना है। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, कि प्रभु अगर ये गलती सुधरेगी नहीं तो ये अच्छा नहीं है, ये प्रभुपाद नहीं चाहते हैं। शास्त्र को बीच में रख के चर्चा करो। अगर कोई समस्या है तो शास्त्र को लाओ बीच में, कोट करो, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है, ऐसे, तो आपका स्पिरिचुअल मैनेजमेंट हो जाएगा। हमें पहले अपना साधना और रीडिंग हियरिंग अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा चैंटिंग का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, हमारा रीडिंग हियरिंग उतना अच्छा नहीं है, तो फिर हम किस रूप से स्पिरिचुअल मैनेजमेंट करेंगे? तो इसलिए पहले हमारा साधना चकाचक होना चाहिए, फिर मैनेजमेंट करें तो फिर इन सब चीजों से हम हैंडल कर सकते हैं। पुण्य पुष्करणी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो लेक्चर था ना, इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकेगी क्या? क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सेवा में की वजह से मैं पूरा अच्छे से सुन पाया। मिल जाएगा माता जी, जूम जपा टॉक्स है, मिल जाएगा। और अंतिम प्रश्न मंगल यमुना माता जी। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए पहले। हो रहा अनु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने एक पॉइंट बताया कि अ, सभी को आदर करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है रिलेशन में कुछ लोग ऐसे गलत बर्ताव करते हैं, पर उनके साथ कैसे रहना चाहिए? सभी का आदर करो, लेकिन कभी कभी कोई गलत करता है उनका आदर करते करो। हाँ, कोई गलत कर रहा है फिर भी उसका आदर कैसे करो? हाँ, वो कैसे सबसे करना चाहिए? जो मनुष्य है, 84 लाख योनि पार के मनुष्य का शरीर है, इसलिए उसका आदर करो। दूसरा, वो गलती कर रहा है लेकिन वो फिर भी हो सकता है दीक्षित है या दीक्षा लेने की तैयार कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, भक्ति कर रहा है, इसलिए उसको आदर करो। नरसिम्हा पुराण में लिखा है, जो आपने प्रश्न पूछा, कि कोई दुष्ट भी है लेकिन वो भक्ति करता है तो उसको आदर करने का आपका कर्तव्य है। तो ये नरसिम्हा भगवान से भी आदेश है। क्योंकि कोई भी शाश्वत असुर नहीं है, वो केवल ये भौतिक जगत की यात्रा में कभी कभी बन जाता है लोग के प्रभाव से। शाश्वत कोई नहीं है, शाश्वत सभी भगवान के अंश। तो धीरे धीरे जैसे हम ये अभ्यास करेंगे तो फिर वो हो सकता है। और दोष देखना हमारा अधिकार नहीं है। किसी का दोष गलती देखने का उसके गुरु, उसके अथॉरिटी का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है हाथ जोड़ के उसको ना कर। हरे कृष्ण।